और दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ जी योगी के आशीर्वाद से निरंतर चलने वाले इस कार्यक्रम में सभी गुरु भाई बहन जो भाग ले रहे हैं सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि ये एक ऐसा दिव्य विज्ञान है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ, यानी क्रियात्मक योग। अब तक जितनी भी साधनाएं हैं उन साधनाओं में जो जय गुरुदेव जय गुरुदेव सभी को, बहन भाई को और सबको जय गुरुदेव। आप भाई बोलना चाहते हैं तो पहले अपना हैंड रेज करें और बीच में इस तरह से जो हमारा सेशन है उसमें थोड़ा सा अच्छा लगे कि हम इस तरह से हैंड रेज करके या अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि ये जो एक क्रियात्मक योग है जिसमें कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात दीक्षा का विषय है, गुरुदेव कहते हैं कि मातृशक्ति कुंडलिनी किसी समर्थ गुरु के माध्यम से ही जगती है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करता है, अन्यथा वो पागल भी कर सकती है। और वो सामर्थ्य जो हमारे गुरुदेव के पास है, जिनको कि एक ही जीवन में एक शरीर में दो प्रकार की सिद्धियां, जिसको कि निर्गुण और निर्गुण निराकार और सगुण साकार दो सिद्धियां एक हो जाने के कारण महर्षि अरविंद के अनुसार एक ही जीवन में यदि हो जाता है तो वह व्यक्ति के अंदर रूपांतरण कर सकता है। और वो कार्य समर्थ सदगुरुदेव हमारे कर रहे हैं। गुरुदेव का एक जो फोटो जिससे देख करके ध्यान करते हैं और वो जो संजीवनी मंत्र गुरुदेव ने दिया है उस मंत्र को जप करके और व्यक्ति साधना आरंभ करता है। और इस साधना से जो भी बदलाव आते हैं, जो भी ध्यान करने और मंत्र जपने से जो बदलाव आते हैं उसको हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। तो मैं गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करके इस कार्यक्रम को आगे गति दूं कि जो भी गुरु भाई बहन, जैसा है कि अमन गुरु भाई ने एंड्रेज किया है, कैमरा भी ऑन करें। जी आप अपना कैमरा ऑन करें। गुरु भाई कहाँ से जुड़ते हैं और आप बोलना चाहते हैं मंच पर रखिए। जय गुरुदेव, सब बहन भाइयों को जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। मैं अमन की माता जी बोल रही हूँ जी बोलो। आवाज बोलो। आवाज तो क्लियर है, बोलिए। बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कहाँ मैं एक अनुभूति रखना चाहती हूँ सब बहन भाइयों के सामने। जी मेरे घर में जो चीज थी वो तांत्रिक शक्ति, वो दोबारा फिर सबको परेशान करने लगी आगे। एक दिन क्या हुआ कि बेटे ने LCD पे गुरुजी के भजन लगाए, कांटेक्ट करे तो वो भजन लग रहे थे। वहाँ पे मैं भी बैठी थी। वो तुरंत गुरुजी ने तांत्रिक शक्ति खींच ली। खींचने के बाद वो तांडव हुआ मेरे घर में बहुत ज्यादा। कहने लगी आज के बाद नहीं आऊंगी। जानवरों में दूध भी कम हो गया, बच्चे भी परेशान, मैं भी परेशान, सब पूरा घर परेशान। कोई किसी के पेट में दर्द, किसी का कुछ, घर के अंदर बहुत परेशानी आने लगी दोबारा से। लेकिन गुरुजी ने उसे दोबारा भी नहीं छोड़ा, दोबारा पकड़ लिया। अब देखते हैं ये तांडव मचा हुआ ही है, मतलब अभी तांडव खत्म नहीं हुआ। अब कब तक पता नहीं चलेगा, गुरुदेव जाने ये तो इस बात। लेकिन हम भी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं हमें नई जिंदगी दी कि गुरुदेव ने हमारा हम बहुत बड़ा उपकार है गुरुदेव का, और साधना बहन जी का बहुत बड़ा उपकार है जो हमें नई जिंदगी मिली। हम तो सोच नहीं सके। वो तांत्रिक शक्ति ये कहती थी कि इंडिया में कोई पैदा नहीं हुआ मुझे हटाने वाला। मैंने कितने बड़े बड़े भगत, कितने बड़े बड़े मतलब मैंने बच्चों को दिखाया, किसी की समझ में कोई बात नहीं आती थी। जब हम जाते थे किसी के पास तो वो हट जाती थी, साइड हो जाती थी। तो वो कहते थे कि हाँ तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है।
तुम्हारे संग कुछ भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने साफ वो मतलब सामने दिखा दी तांत्रिक शक्ति मेरे घर में थी। मेरे पति मारे, मेरे जानवर मारे, लेकिन अभी भी बार बार हम पे हमला कर रही है। पता नहीं ये कब तक गुरुजी, कब तक उससे मतलब उसकी इस बात का समाधान होगा। और ये बात मैं मीटिंग में रख रही हूँ। एक दिन की बात है, जानवर बड़े मतलब खाना नहीं खाते थे, जैसे जिस तरह से हम करते थे उस तरह से खाना नहीं खाते थे वो, क्योंकि हम अपनी तरह से करते थे। एक दिन बेटे के सपने में आए, वो पजामा सफेद कुर्ता पहन रखा गुरुदेव ने, और वो जो है में से भूसा लाने लगे और जो है उनका दाना उठाया और बेटे से कह रहे इस तरह से तुम इस तरह से करा, इनको इनका खाना इस तरह से बनाया करो जो खा ले। ये कब भूखे हैं तुम्हारे जानवर, दूध से भी कम हो गए थे। लेकिन गुरुदेव की कृपा से हम गुरुदेव के आगे प्रार्थना की, गुरुदेव हम क्या करेंगे, हमें तो खाना भी नहीं मिलेगा, दूध का काम है हमारा। तो फिर अपनी जगह पर गाड़ी आ गई। जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। गुरु बहन, जैसा आपने पहले भी सेशन में रखा था और आपने अपनी जो समस्याएं रखी, जो अनुभूतियां रखी, गुरु बहन मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है नाम जप कितना करते हैं? आप नाम जप कितना करते हैं बताइए। हम नाम जप 24 घंटे करते हैं। 24 घंटे करते हैं तो आपको लगभग ऐसा करते लगने हैं लग नाम गया जप होगा। 24 घंटे। जब हमें कभी भूल जाते हैं, कैसे कोई आ गया, मतलब ज्यादा जी। से ज्यादा नाम जप करते हैं। और ध्यान भी करते हो? सुबह शाम ध्यान भी कर रहे हो लगातार? ध्यान भी कर रहे हैं दोनों टाइम। अभी भी ध्यान गुरु जी का दिया जला हुआ है, ध्यान करके अभी बैठे हम दोनों, बेटा भी मैं भी। और नाम जब 24 घंटे ही करते हैं, जब आँख खुल जाती तब भी नाम जप करते हैं। बहुत सुंदर गुरु कभी बहन। ध्यान ना बस रहे, आप कोई या कहीं चले गए या किसी से बात करनी हुई तो बात दूसरी, लेकिन नाम तो हमेशा करते रहते हैं गुरु जी। जी, बहुत सुंदर। गुरु बहन मैं इतना कहूंगा कि आप जो है नाम जप और ध्यान पे ही ध्यान दें। ये जो समस्याएं आती है ये हमारी बाधाएं हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे साधना को रोकने के लिए रोड़े हैं। केवल हमें गुरुदेव से यही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं अपना दैनिक जीवन जीते हुए और आपका नाम जप और ध्यान करूं, साधना करती रहूं। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, उस पर ध्यान न दें आप तो ज्यादा बेटर है। गुरुदेव को ज्यादा पता है हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। जब जब गुरु भाई कल तांडव हो रहा था ना, वो कह रही थी कि मेरे को कोई माई का लाल नहीं है जो निकाल सकता था इस घर से, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मेरे को कोई निकाल दे। और यूं कहते हैं कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं मुल्ला सियाना तुमने कहीं छोड़ा हो। मैंने किया अपने गुरुदेव से। देखो आपको शेर से जब सवा शेर मिलता है तो जब भी होता है, जब हमारे गुरुदेव हमारे सवा शेर मिले हैं तुम्हें तो क्यों नहीं आपको निकालेंगे। कोई भाई आप केवल अपनी साधना पे ध्यान दें। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये इस घर चीजें से अपने आप कोई मुझे। जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप छोड़ के चली जाएंगे। अपने को उस पर ध्यान नहीं देना, अपने को नाम जप पे और साधना अपना सुबह शाम ध्यान पे जो है एकाग्र बनाओ। बाकी स्वतः ही अपने आप छोड़ के चली जाएगी, सब हट जाएगी। कोई चीज नहीं है ऐसी, जो कोई समस्या ऐसी नहीं है जो गुरुदेव के आगे टिक सके। चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव। चलिए और भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव यहाँ पर साझा करना चाहें या कोई प्रचार से संबंधित अपडेट्स हों या किसी तरह की और कोई सुझाव हो, अपने अनुभव हो, तो मंच पर रखें, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है निरंतर चलता रहे और गुरुदेव का जो मिशन है वो आगे बढ़ता रहे। गुरुदेव ने कहा कि संपूर्ण प्लेनेट पर जब ये मंत्र और ये ध्यान का कार्यक्रम आयोजित होंगे, यानी मेरे आवाज जब तक संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव के भीतर जब समाहित होगी, तब जाकर निश्चित रूप से यहाँ पर एक नया संसार क्रिएट होगा और एक अध्यात्म संसार होगा
न्यू यानी गुरुदेव ने कहा है कि व्यक्ति का जो रूपांतरण होगा वो निश्चित रूप से होगा। तो ये कार्य गुरुदेव के माध्यम से और निरंतर चल रहा है। कई प्लेटफॉर्म पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ध्यान के कार्यक्रम होते हैं, यूट्यूब पर चल रहा है, यानी मीडिया के माध्यम से विभिन्न स्तर पर ये जो गुरुदेव का मिशन चल रहा है। तो इन्हीं अनुभवों को यहाँ पर हम लोग साझा करते हैं। तो और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी बात मंच पर रखना चाहते हैं तो मैं स्वागत करता हूँ, आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। चलिए, मैं चाहूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें। और जब तक कोई नहीं आता, मैं 2-4 दिन के जो अपडेट्स हैं, ध्यान के कार्यक्रम जो आयोजित हो रहे हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में कोटा जिले के जो श्रीमान कलेक्टर महोदय हैं, उन्होंने संपूर्ण विभागों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें सिद्ध योग का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशित किया है। और उसी श्रृंखला में हम लोग टीम बना करके और यहाँ पर विभिन्न हॉस्टल्स में या जितने भी जो ट्रेनिंग सेंटर है उनमें हम गुरुदेव के इस मिशन को पहुंचाने के लिए गुरुदेव के ही आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं एक ध्यान के कार्यक्रम में एक आवासीय विद्यालय बालिका हॉस्टल था, वहां पर गया। तो वहां पर उन जो बालिकाओं को शाम को ध्यान कराया गया, तो विचित्र यानी ऐसे ऐसे अनुभव वहां पर देखने को मिलते हैं कि पहली बार में जब वो बच्चे सुनते हैं, वो लड़कियां या जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, वो जब सुनते हैं तो बहुत ही एकाग्र होकर सुनते हैं और सुन पूरा दर्शन की जानकारी जितनी भी हम उस पीरियड में, उस टाइमिंग में जो देते हैं, उसको पूरी तल्लीनता एकाग्रता के साथ सुनते हैं। और जब 15 मिनट का ध्यान करते हैं और उनके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि आपको क्या अनुभव हुआ, तो पहले उन 15 मिनट में भी अगर वो बच्चे 12, 13, 10 मिनट जो भी ध्यान करते हैं, उनके अनुभव में ऐसा आता है कि वास्तव में इस तरह का कैसे आश्चर्य होता है। यानी वो बच्चे कहते हैं कि हमें वाइब्रेशन महसूस हुआ, हमारे भीतर जो है कोई हमें आगे पीछे कर रहा था, या हमें किसी के दर्शन हुए, यानी शिव के दर्शन हुए, किसी को श्री राम के दर्शन हुए, किन्हीं को ऐसा लगता है कि बहुत सारे प्रकाश मेरे भीतर जैसे हो, या गोलाकार आकृतियां घूम रही है। तो ये गुरुदेव के इस पहली बार में ही व्यक्ति अगर जब जुड़ता है और इस तरह के अनुभव होते हैं, तो हमें भी ऐसा लगता है, हम खुद जो करते हैं इसके साथ ही जब जाकर के बच्चों को करवाते हैं, तो गुरुदेव की वो जो प्रेरणा है, वो जो चेतना है, वो सभी जगह व्याप्त है, ऐसा महसूस होता है। और ऐसा गुरुदेव ने एक मिशन, ऐसा दर्शन दिया है कि केवल हमें कुछ ले जाना नहीं होता है, केवल एक स्पीकर हमारे साथ होता है, गुरुदेव की फोटो होती है और फोटो को सामने लगाया, दर्शन की जानकारी दी और गुरुदेव ने अपना काम शुरू कर दिया। और इसी तरह से निरंतर ये कार्यक्रम चलते रहे। हम तो गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं कि विभिन्न स्थानों पर जहां जहां भी गुरुदेव प्रेरणा देते हैं, नए साधक, नए जिज्ञासु जो भी हैं, जिनको जो अनुभव होता है वो लोगों को बताएं। प्रचार का माध्यम केवल हम जाकर के पैम्पलेट दें या ध्यान कराएं यही नहीं, बल्कि यूट्यूब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से, जैसा कि मोबाइल दीक्षा एक नंबर भी दिया हुआ है, उसको भी हम किसी को बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के कार्य गुरुदेव के लिए हम कर सकते हैं, गुरुदेव के ही प्रेरणा से कर पाएंगे। तो हम ये भी प्रार्थना करें ध्यान के दौरान कि गुरुदेव, मैं आपके मिशन में कहीं न कहीं एक यंत्र के रूप में कार्य करूं, या मुझे इस तरह का आप प्रेरित करें। तो मैंने ये जो है आपको अपडेट्स आज के कल के दिए। आज भी अभी एक हॉस्टल्स में ध्यान कराने गए बालिकाओं के, वहां पर भी कई बार तो ऐसा होता है कि वो बच्चे कहीं ना कहीं उनको मंत्र मिल जाता है, कहीं किसी सहेली के माध्यम से या कोई उनके स्टाफ के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो बच्चे इस मंत्र को जप रहे हैं। और जपने के दौरान उनका एक जो बोलने का तरीका, एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। उनमें इस तरह की चेतना दिखाई देती है, ऐसा उनका व्यवहार दिखाई देता है कि उनमें बदलाव महसूस होता है। तो बहुत अच्छा लगा। चलिए, अब और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात यहाँ पर रखें मंच पर। जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
अभी पहले तो मेरी अनुभूति बताता हूँ आज की। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। अभी जो ध्यान कर रहा था मैं, तो अपने जो कुंडली का जो लोगो नहीं होता है, वो सांप लिपटे हुए और बीच में एक डंडा, उसमें लगा, मतलब एक बीच में तो रेड कलर की रोशनी थी और साइड में ग्रीन कलर की रोशनी, और बड़ा भयंकर से चमक रहा था। वो देखा थी ध्यान के दौरान। आप ही के शरीर में, आप ही के शरीर में? हाँ, मेरे शरीर। जी। फिर एक ब्लू प्रकाश, मतलब अनलाइट, मतलब अपन उसको बोल नहीं सकते, इतना भयंकर प्रकाश था। और बड़ा, मतलब यूं बॉडी के अंदर एक अद्भुत क्रिया हो रही थी, अद्भुत, मतलब अपन बता ही नहीं सकता उस चीज को। और मुंह के अंदर ऑटोमेटिक जीभ से पानी भरा रहा था और वो बॉडी के अंदर जा रहा था। ये आज का अनुभव मेरे को ये हुआ था आज का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई, बहुत आनंद। 3-4 दिन से राजसमंद में भी प्रोग्राम हुए हैं और सिद्ध योग की टीम बड़े अच्छी तरीके से प्रोग्राम करवाए हैं। एक ही दिन में मतलब हमने 5 प्रोग्राम किए थे, सुबह से लेके शाम तक 5 प्रोग्राम किए थे। बड़े अद्भुत अद्भुत प्रोग्राम हुए भाई साहब। फर्स्ट प्रोग्राम करा था, उसका अनुभव ये आया था कि वहाँ का जो टीचर था उसने भी वहाँ पे ध्यान करा। ध्यान के दौरान वो हम ध्यान करने के बाद में उठ के मैं हमारे पास में आया और बोला कि भाई साहब, मैं जब ये ध्यान कर रहा था तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी में 3 स्पॉट हुए, बड़ा भयंकर। जी। तो मुझे ये क्या हुआ अद्भुत, मतलब फर्स्ट बार में मेरे बॉडी के अंदर इतनी, मतलब स्पॉट, इतना भयंकर भयंकर स्पॉट हुआ था, मैं डर गया था उस चीज से। फिर उसको वापस उस चीज की जानकारी दी, समझाया, और वो कह रहा है, वो खुद कह रहा है अब कहीं पे भी हो तो मुझे भी इस चीज के लिए आगे ले जाना, और मैं आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई मदद हो तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप। और एक विबंधित बच्चे थे, वहां पे ध्यान करवाया था। बड़ी अनोखी बात तो उनको समझाना, और उनके खुद के टीचर सिद्ध योग की जो प्रक्रिया क्या है उन बच्चों को समझाना, सबसे अद्भुत बात है ये। और उन बच्चों ने ध्यान करा, और ध्यान के बाद में उनके एक्सपीरियंस उन बच्चों ने बताए उनकी भाषा में। मुझे कृष्ण नजर आए यूं इशारा करके, और कोई कह रहा मेरी बॉडी आगे पीछे चल जा रही है। जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्होंने 15 मिनट ध्यान करा, और गुरुदेव का जो मंत्र है, मंत्र सुनने के, मतलब वो मंत्र चालू रख रखा था, मतलब उनको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। और 15 मिनट उन्होंने ध्यान करा, बहुत अद्भुत ध्यान हुआ उनका। और उसके बाद में, मतलब जो टीचर वगैरह थे वहाँ पे, उनको भी बहुत अच्छा लगा वो चीज। और वो कह रहे थे कि भाई अब हर बार, हर सवेरे जब भी प्रार्थना होती है उससे पहले इस चीज को हम रेगुलर कराएंगे। और एक जगह नवोदय स्कूल में गए थे, नवोदय स्कूल को, वहां पे कम से कम भाई साहब 600 या 500-600 बच्चे थे। इतने एक्टिव बच्चे थे, मतलब मैंने पहली बार देखे इतने एक्टिव बच्चे थे। बाकी तो बच्चे मतलब कहीं पे भी जाते हैं तो फिर भी इधर उधर बात करते रहते हैं, लेकिन 500 बच्चों में से 500 ही बच्चों ने ध्यान करा। कोई भी इधर उधर, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वाले बच्चे थे, और सबको अद्भुत अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। और इससे प्रश्न पूछ रहे थे वो बच्चे कि भाई मैं भी इस साधना में आगे बढ़ सकता हूँ क्या। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आए, मतलब अपन उस चीज का बोल नहीं सकते। और बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, और बड़ा मजा आया। गुरुदेव आनंद दे रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहे, 5 प्रोग्राम किए थे पैसा। और दूसरे दिन संडे को एक जनजाति छात्रावास में प्रोग्राम करा। वहाँ भी बच्चों, सब छोटे छोटे बच्चे ही थे वहाँ, लगभग 10 साल से ऊपर बच्चे थे, लेकिन सबका अद्भुत ध्यान, बड़ा गहरा ध्यान लगा।
सबसे बड़ी बात है, स्कूल में प्रचार करने से ज्यादा व्यवस्थित काम होता है। बहुत सुंदर। किसी प्रकार की कोई भी विघन, मतलब कोई भी विघन नहीं पड़ता है किसी प्रकार का। टेम्पलेट का भी दिमाग में होता है अपना, यार चलो अपन टेम्पलेट बांटते हैं, कोई रोड पे फेंक देता है, वहां पे तो वो भी नहीं होता है, वो बच्चे संभाल के ले जाते हैं, घर पे ले जाते हैं। बस यही कहना चाहता था। और काफी अच्छा प्रचार था हमारा, और आगे भी प्रकरण चल रहा है। तो हर शनिवार को किसी न किसी स्कूल में हमारे को परमिशन मिली हुई है, और अब तो लोग खुद मतलब आगे आके बोलने लग गए, भाई आप करो। पहले तो हमको समझाना पड़ता था, लेकिन अब तो ऐसी चीज होगी कि आप हमारे स्कूल में आओ और ये प्रोग्राम करो। जी अनिल जी, गुरु भाई मुझे वो लाइन याद आ रही है कि चेतना गुरु भाई ने कहा था एक बार कि हमारे राजसमंद जिले में गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव इधर जो है फैलाव नहीं हो रहा है, राजसमंद जिले में जो आप प्रचार के लिए हमें कहीं ना कहीं कार्य करवाएं, और वो कार्य अब बहुत अच्छा चल रहा है। गुरु भाई मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे आप उन मूक बधिर विद्यालय में गए, तो पहले हम किस तरह से कन्वे अपनी बात कर पाए उन बच्चों तक, क्योंकि वो बच्चे कुछ सुनते नहीं। जी एक टीचर थी जिनको हमने इस दर्शन की जानकारी बताई, बता रहे थे, और वो एक्सप्लेन कर रहे थे उनकी भाषा में। जी बिल्कुल सिद्ध योग की तरह, सिद्ध योग का जो भी कार्यक्रम है किस तरह होता है, क्या नहीं होता है, बिल्कुल उस तरह से हाथों से समझा के उन्होंने उन बच्चों को समझाया। और सबसे बड़ी बात ये गुरुदेव की ये कृपा थी, उन बच्चों को अद्भुत अनुभव हुए। किनकी बॉडी हिल रही थी, किसको प्रकाश नजर आ रहा था, मतलब वैसा वो चीज बोल ही नहीं सकते। मतलब इतनी खुशी हुई हमारे को कि जरूरत, हकीकत में ऐसे बच्चों की जरूरत थी, और गुरुदेव खुद भेज। और उस जगह मैंने लगभग, मेरे को 3 महीने पहले से मेरा प्रयास चल रहा था कि इस स्कूल में कराए, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन अचानक गुरुदेव ने कार्यक्रम करवा दिया। वहाँ 50-60 बच्चे थे, और सबने ध्यान करा, बड़ा अद्भुत लगा उनको, और बड़ी खुशी हुई उनको, टीचरों को भी, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अच्छा इस मतलब ये जो प्रक्रिया कर रहे हो तो बहुत अच्छी कर रहे हो। बिल्कुल गुरु भाई, ये ऐसा कार्य है, निश्चित रूप से वो बच्चे जैसा जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, और उन बच्चों को ये ज्ञान जो है वहां तक पहुंच जाए, और वो बच्चे अगर धारा से जुड़ जाते हैं गुरुदेव की से, वैसे तो चेतना सबके भीतर है, लेकिन जब वो मंत्र सुनेंगे, उस मंत्र को समझेंगे, जो सुन नहीं सकते वो देख करके समझ रहे हैं, और जो देख नहीं सकते हैं वो सुन करके समझ रहे हैं, तो गुरुदेव की चेतना उनके भीतर कार्य करेगी, और वो बच्चे बहुत काफी कुछ जो है उस इसमें जुड़ने के साथ बहुत सारा उनको। दूसरी बात, जब उन बच्चों को दूसरे कोई देखेंगे जो सामान्य है, वो देखेंगे तो वो महसूस करेंगे कि जब इन बच्चों में ये बदलाव हो रहा है तो हमारे भीतर क्यों नहीं हो सकता। और साथ ही सबसे बढ़िया कोऑपरेशन उनके स्टाफ का रहा कि उन्होंने अपनी भाषा में उन बच्चों को ये चीज समझाई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। गुरुदेव हमें इसी तरह प्रेरणा देते रहें और हम निरंतर कार्य करते रहें। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई जी। जय गुरुदेव देव। चलिए अनिल जी, गुरु भाई राजसमंद से जिले से जुड़ते हैं, जो राजस्थान का जिला है, और वहाँ के भी जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश जारी किया हुआ है कि आप अपने कई विभागों में जहाँ भी हैं जा करके ध्यान करवा सकते हैं। यदि प्रशासन इस तरह से, जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरी आवाज साथ रखें, और जहां भी जाए मेरी आवाज सुना करके, और आप इस मंत्र को सुनाए, जिससे कि ये कार्य करेगा। और यदि इसका प्रचार हो जाए, गुरुदेव अपने स्पीच में कहते हैं, इस प्लेनेट पर इसका प्रचार हो जाए, तो फिर जो है इस धरा पर स्वर्ग उतर आएगा, यानी कि यहाँ पर विश्व शांति स्थापित हो जाएगी। गुरुदेव का कि उन शब्दों को हम याद रखें और अथक प्रयत्न करते रहें, जहां तक हो सके हम गुरुदेव के जब भी हमारे मानस में बैठे कि हम गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें, तो ये भाव हमारे अंदर बना रहे। साथ ही साथ आप अपनी साधना भी करते रहें, नाम जप करते रहें, ध्यान करते रहें। यदि और गुरु भाई बहन मंच पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो कृपया अपना हैंड रेज करें, कैमरा ऑन करें। जैसा कि अनिल जी गुरु भाई ने बताया, और भी
अपनी बात, अपना अनुभव यहाँ पर साझा करें, या कोई जिज्ञासा है तो आप इस प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। हमारा जो ये कार्यक्रम YouTube पर जाता है और शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक हम गुरुदेव की दिव्य वाणी में उस दर्शन को, जो कि वेदांत प्लस योग गुरुदेव ने कहा है कि सिद्ध योग जिसको हम कहते हैं, पूर्ण योग यही है, और उस दर्शन की जानकारी सुनते हैं। उसके बाद 15 मिनट ध्यान करते हैं। इसी तरह सवेरे 5 बजे से 5:15 बजे तक 15 मिनट गुरुदेव की वाणी में स्पीच सुन करके, और उसके बाद उस मंत्र को सुन करके सामूहिक ध्यान भारतीय समय अनुसार प्रातः 5 बजे से 5:15 बजे तक, और 5:15 से 5:30 ध्यान का कार्यक्रम यानी सामूहिक ध्यान करते हैं, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए गुरु भाई बहन एक साथ ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने स्पीच में भी कहा है कि यदि सूर्यास्त से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में यानी ध्यान किया जाए तो उसका परिणाम और अच्छा आता है। इसी तरह शाम को भी गुरुदेव जब समय देते थे कि भाई 6:30 बजे ध्यान करवाया जाएगा, तो वो ऐसा समय गुरुदेव चुनते थे, समय ऐसा देते थे कि लगभग सूर्यास्त का समय हो, संधि काल हो। गुरुदेव कहते हैं कि इस समय जो है, जो सुबह का और शाम का जो समय होता है, वहाँ उस समय एक शांति की एक ऐसा समय होता है जब संधि काल होता है, और उस समय ध्यान अच्छा लगता है। तो ये हम निरंतर चल कर रहे हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। रोज इस प्लेटफॉर्म पर जो MS टीम पर आयोजित होता है, निरंतर चल रहा है। गुरुदेव उससे चाहेंगे कि गुरुदेव उसको निरंतर चलाते रहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, और ये कार्यक्रम विभिन्न लोगों को जो जिज्ञासु हैं उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे कई उदाहरण आए हैं कि YouTube के माध्यम से कई नए लोग जुड़ते हैं। कोई जिज्ञासावश हो सकता है, या किसी रोग के कारण हो सकता है, किसी नशे की वजह से हो सकता है, किसी न किसी कारण कोई न कोई जुड़ता है। और जुड़ना क्या, गुरुदेव के रूप में उनको खींचते हैं। जी गुरु भाई, और कुछ कहना चाहेंगे आप? कल एक प्रश्न आया था कि कश्मीरी शेव सिद्धांत गुरुदेव जो कहते हैं ना, उसका थोड़ा बताओ ना, उसका समझ में नहीं आया था। गुरुदेव कहते हैं कि आप गुरुदेव अपने स्पीच में, गुरु भाई जब वो शुरू करते हैं स्पीच में, तो उन्होंने कहा है कि ये कश्मीरी शिव सिद्धांत पर आधारित दर्शन है, और वो कश्मीर के नाम से लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वाला मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ये शिव के उपासक जो रहे हैं, यानी शिव दर्शन है, एक तरह से शिव से संबंधित है। कि जैसा हम हमारे दादा गुरुदेव को देखते हैं, उनके यहाँ पर त्रिपुंड जो है लगा हुआ है ललाट पर, और स्वरूप भी एक तरह से बिल्कुल शिव के रूप में है। और शिव दर्शन से तात्पर्य, मुझे जहाँ तक ध्यान है, कि गुरुदेव जो है अपने उसमें भी समझाते हैं कई बार के शिव और पार्वती, जो शिव जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और अमर कथा सुनाते हुए उस समय जब पार्वती जी को नींद आ जाती है, वो हाँ करती रहती है, हुंकारा भरती रहती है, तो नींद आ जाती है, और मत्स्येंद्र नाथ जी जो है मछली के पेट में बैठ करके, और वो हाँ 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 करके करते रहते हैं। और जैसे ही पार्वती जी की नींद खुलती है, तो वो कहती है कि स्वामी मुझे तो नींद आ गई, आपने कौन से शब्द बोले या कौन से मंत्र बोले मुझे ध्यान नहीं है। जब शंकर भगवान अपनी आंखों को खोलते हैं, या यूं कहें कि ध्यान से बाहर आते हैं, तो उन्हें देखते हैं कि वो मंत्र तो जो है मत्स्येंद्र नाथ जी ने सुन लिया। और वहां से जो वो धारा, शिव की जो धारा चलती है, उसके बाद गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी ने उसको 12 भागों में विभाजित किया, जो कि एक तो आई पंथी यानी आई का पंथ, पार्वती का पंथ, और 12 शिव के पंथ। तो वो 11 + 1 यानी 12 जो भागों में विभक्त किया, तो एक जो आई पंथ जो है, उसी पंथ के अनुसार हमारे दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी योगी हैं, जिनको कि गुरुदेव कहते हैं कि गंगानाथ नहीं कहते, गंगा इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो आई पंथी थे। तो मुझे जहां तक समझ में आता है गुरु भाई, ये शिव दर्शन इसी को कहा गया है कि शिव से रिलेटेड है। और इसमें वो जो बीज मंत्र है, वो अनेक नाथ योगियों ने जिसको जपा है, संजीवनी मंत्र गुरुदेव जिसको कहते हैं। कई बार वो कहते भी हैं कि आपने लक्ष्मण को जब मूर्छा आ गई, शक्तिबाण लगा, तो उस मंत्र को जब, यानी संजीवनी बूटी जब लाए, तो लक्ष्मण जो है मूर्छित थे, इसलिए जीवित हो गए। मर जाते तो नहीं होते।
तो ये वही संजीवनी मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर है या किसी असाध्य रोग से पीड़ित है, बीमार है, तो वो जो मंत्र अगर सुना दिया जाए, जो शिव दर्शन का ही मंत्र है, जिसको संजीवनी मंत्र गुरुदेव कहते हैं, तो उससे नहीं मरेगा, उस रोग से नहीं मरेगा। गुरुदेव कहते हैं कि मृत्यु तो आनी है, सबको मरना है, शरीर बना है तो जाना है, लेकिन उस रोग से नहीं मरेगा। और यदि उस मंत्र को आजीवन जपता रहता है, ध्यान करता रहता है, तो फिर वो जीवन आखिरी जीवन होगा, यानी वो इस सारे अपने संस्कारों को, प्रारब्ध को भोगते हुए वो मोक्ष तक पहुंचेगा। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि इस शरीर रूपी ग्रंथ को मैं पढ़ना सिखाता हूँ, यानी संपूर्ण जो शरीर है वो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक वो कुंडली शक्ति जब चली जाएगी, आपको पूरे शरीर का यानी प्रकृति का जो रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा, तो फिर आपको ये घड़ा दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोबारा घड़ा नहीं बनाना है तो नाम ही जपो। कितने सहज शब्दों में गुरुदेव ने इतनी बढ़िया जो चीज, मैं चाहूंगा कि और भी कोई गुरु भाई बहन शिव दर्शन से संबंधित जानकारी, जैसा कि अनिल जी भाई ने पूछा है, गुरु भाई अनिल जी के इस जिज्ञासा को और कोई अच्छा समझा सके। सेशन में बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी हैं, पीके सिंह जी गुरु भाई हैं, टिंगू जी हैं, और भी गुरु बहने हैं बहुत सारी। चलिए मैं आमंत्रित करता हूँ, कोई भी अपना कैमरा ऑन करें, हैंड रेज करें, शिव दर्शन के बारे में जानकारी देने के, क्योंकि ये हमारे मिशन से, गुरुदेव के दर्शन से ही रिलेटेड है। बहुत अच्छा प्रश्न गुरु भाई ने रखा है, बहुत अच्छी जिज्ञासा है। जय गुरुदेव। जी, और भी गुरु भाई बहन अपना कैमरा ऑन करें और इस पे आप प्रकाश डाल सकते हैं। क्रांति चौधरी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपने हैंड रेज किया है, आप अपना माइक ऑन करें, अनम्यूट करें। क्रांति जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही गुरु बहन आपकी। जय गुरुदेव गुरु बहन। क्रांति जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव। हाँ बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। रामलाल जी गुरु भाई सेशन में जुड़े हुए हैं आज। मैं चाहूंगा कि रामलाल जी गुरु भाई इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यदि आपको समय है और अनुकूल लग रहा है तो आप अपने थोड़ा सा शिव दर्शन से की जानकारी प्रकाशित करें। रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, हो सकता है वो भी बिजी हो या कहीं नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। क्रांति जी गुरु बहन, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ जय गुरुदेव, आपने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें। माइक भी अनम्यूट है आपका, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलो, सुनीता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव, रखो अपनी बात, माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी को आज अनुभूति मेरी कोई है, चौथा दिन है लगातार दिव्य गंध ये भयंकर। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज थोड़ा सा माइक को पास रख के बोले या तो। गुरुदेव, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ, आप क्लियर हो गई है। हाँ तो गुरु भाई, आज लगातार चौथा दिन है और जी दिव्य गंध इतनी आ रही है ना कि बड़ा आनंद आ रहा है उसको, उसका आनंद
बहुत दिव्य आनंद आ रहा है उसको, मतलब महसूस कर रही हूँ उस गंध को। चौथा दिन है आज। आज जब मैं स्कूल गई थी तो मैं रास्ते में गुरुदेव से कहती हुई गई थी मन में, मगर गुरुदेव घर में तो ये खूब आ रही है, अब मैं इसको तब तो अब मेरा पूरा प्रगाढ़ विश्वास हो जाएगा गुरुदेव अगर ये विद्यालय में भी आई तो मैं जैसे ही विद्यालय पहुंची तो वहाँ जाते ही स्टार्ट, मतलब रास्ते में ही स्टार्ट हो गई है यहाँ पे देखी, और इतने पूरे टाइम ये दिव्य गंध आती क्या रही। क्या गुरु बहन आपको 4 दिन से किस तरह का क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिटेल बताएं। गुरु भाई मेरे को मेरे अपने अंदर से दिव्य गंध महसूस हो रही है। अच्छा अच्छा, हाँ, गंध महसूस। हाँ सुगंध जिसको कह सकते हैं आप, दिव्य सुगंध। और जैसे परफ्यूम में होते हैं परफ्यूम, तो हाँ हाँ। ऐसा मैंने कभी, मतलब मैंने कभी महसूस नहीं किया इस तरह का परफ्यूम। और वो एकदम से मदमस्त करने वाली गंध है। कल तो संडे था तो पूरे दिन एकदम तंद्रा में रही उस दोपहर में, उसको मतलब महसूस कर करके इतना अच्छा लगा कि बार बार में मेरी तंद्रा लग रही थी और बिल्कुल मेरे नथुनों से टकरा रही थी वो गंध। जी, ये आप ही को फील हुई या किसी और को भी होती है? पास में कोई और भी बताते हैं क्या ऐसा? किसी को नहीं होती भाई साहब, सब मुझे घर वाले पागल और समझ रहे हैं, कह रहे तेरी नाक लंबी हो गई है, तुझे ही हो रहा है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2 दिन तक तो मैं यही सोचती रही कि ये किसी पड़ोस में से तो नहीं आ रही है, ये कहीं और से तो नहीं आ रही, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये मेरे, और इसका एक चीज और हुई कि मैं जैसे रिलैक्स होती हूँ, लेटती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में से कर्म कर्म एक वायु से निकलने लगती है। और वो वायु ऐसी होती है कि वो ऐसी नहीं होती कि जो मुझे सहन नहीं हो रही है, अच्छी वायु होती है वो, जो मुझे आराम से सहन हो रही है। और वही वायु जब मेरे नथुनों से टकराती है तो एकदम भीनी 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 मीठी मीठी गंध, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार अच्छा लग रहा है। हाँ, तो डिवाइन फॉर्म में बदल रहे हो, यही तो दिव्य रूपांतरण है। जो अमन जी नहीं? की माता जी जो सुना रही थी अपना अनुभव, अमन जी की माता जी, तब मेरा ध्यान लगातार लगा हुआ था और बस मुझे कानों में आवाज सुनाई दे रही थी सेशन की, और उस समय मुझे अनुभूति हो रही थी, वो रोज होती है मुझे। लेकिन आज जो अनुभूति हुई ना, वो जो ज्योति दर्शन था वो इतना घना हो गया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं पूरे ऊपर से नीचे तक उसमें भर गई हूँ, एकदम दिव्य। ऐसा लगा कि कहीं कोई जगह ही नहीं बची जहां से मतलब कोई अन्य चीज मुझे दिखाई दे रही, बस वो दिव्य ज्योति, वो एकदम से एकदम नहा गई एक तरह से बहुत। और उनकी आरती खत्म होने के बाद ही ध्यान करा, हालांकि मुझे आवाजें सारी आ रही थी सेशन में। तो ये एक रोमांचित करने वाला मामला हो रहा है मेरे साथ। और सेशन में इसलिए ज्यादा से ज्यादा रख रही हूँ कि सेशन दूर दूर तक लोग देखेंगे तो लोगों की जिज्ञासा भी बढ़ेगी कि भाई ऐसा भी होता है क्या सिद्धियों में, जो दिव्य गंध आती है और दिव्य प्रकाश मतलब बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो बस यही है भाई कि पता नहीं गुरुदेव की कृपा बरस रही है क्या है, अब जैसा चला रहे प्रभु, प्रसाद है उसको ग्रहण किए जा रहे हैं। जय जी, जय श्री गुरु। वो तो आनंद लेते रहे गुरु बहन के साथ तरह के अनुभव। चलिए, जिन्होंने भी अपना माइक किया है गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बुढ़ापा इसलिए बुरा होता है, किसी को बुढ़ापा बुरा नहीं होता क्योंकि तुम अपने पापा में पीते हो। सुनील कुमारी गुरु बहन, आपका माइक ऑन है, अनम्यूट है, आप अपनी बात रखें, बोलें। जय गुरुदेव, क्या कहना चाह रहे हैं? इधर कुमकुम गुरु बहन ने एंड्रेज किया है, माइक भी ऑन है आपका और कैमरा भी ऑन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। कुमकुम गुरु बहन, जय गुरुदेव। आपका कैमरा ऑन है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं मंच पर। जय गुरुदेव। ऐसा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ मैं, साउंड ये कैमरे से साउंड
यानी तेज आता है इसलिए कैमरा को खोली थी। जी, कुछ तो कहिए, बहुत दिन हो गया आपको सेशन में, आपको कुछ बोलना है। अभी ऐसा कोई अलग से अनुभव नहीं हुआ है, जब होगा तब मैं बताऊंगी। साधना बढ़िया चल रही है, नाम जब चल रहा है अच्छा, हाँ जी जी, राम जय जय। और प्रचार कार्य भी तो करते हो आप, प्रचार कार्य चल रहा है। हाँ चल रहा है ना। जी गुरु चल भाई, रहा तो आप तो काफी आनंद में रहते हो, आनंद की दो चार बातें बता दो, सेशन में क्या चल रहा है। आपने पहले कहा था मेरे यहाँ सिर में यहाँ से यहाँ तक ऐसा कुछ होता है। है। अभी 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 एकदम 20 सिर में आ गई पूरा यहाँ। अब क्या यहाँ होता से है हाँ, यहाँ पे, कैसा यही महसूस होता है आपको? 24 घंटा ऊपर नीचे होती हूँ। हाँ, अच्छा, ये क्रिया ऐसा नहीं है कि ध्यान में ही हो रहा हो, ये क्रिया 24 घंटा चलते रहता है। अच्छा अच्छा। और गुरुदेव से कहूंगी कि यहाँ देखो दर्द हो रहा, तो वहाँ वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। जी गुरु बहन, ऐसा ही अनुभव आता है, कई गुरु बहनों का ऐसा अनुभव है कि यहाँ सिर में जो ना बहुत सारों के हाँ जो गुदगुदी होती है, बहुतों के सरसराहट होती है। तो आप जैसे डॉक्टर के रूप में भी हैं आप, मुझे लग रहा है आप जो है, तो उस हिसाब से आप, आपकी जो भौतिक विज्ञान है उसमें क्या देखते हो, इसको किस तरह से देखते हो? गुदगुदी नहीं होती मेरा तो, ऐसे देखिए अभी भी चल रहा, ये पूरा ऊपर को हाँ, खिंचाव होता है, ऊपर अच्छा, खिंचाव। ऊपर हाँ खिंचा हाँ होता हाँ, ऊपर खिंचाव, यहाँ चढ़ा, ऐसे ऐसे करके इधर इधर करके अब यहाँ से आया है। अब पहले तो नीचे भी उतर जाता था, इधर भी उतर जाता था, अब नहीं उतर रहा है, अब फिर सीधा ही ऊपर खिंचाव होता है। फिर मैं तो कहती हूँ देखो भाई संभाल के करना, अब अनबैलेंस हो जाऊंगी। तो फिर संभल संभल जाती हूँ। तो गुरु बहन, हृदय में कैसा आभास होता है आपको? आपको हृदय हृदय में वो गुदगुदी, लगती? गुदगुदी पेट के नाभि में गुदगुदी। जी। तो मैं सोची आनंद। कि भाई खिंचाव होता है, इसके चलते होता है ये गुदगुदी टाइप का। और हृदय में कभी कभी हल्का सा चेस्ट पेन जैसा लगेगा, और फिर लगता है कोई चीज चल रहा है, ऐसा लगता है। तो आनंद आता है ना उसमें तो? हाँ बहुत आनंद, बहुत आनंद। आनंद आता है ना? हाँ अब आप जैसे जो वाइब्रेशन जो चलते हैं अंदर अपने बॉडी में जो चलते हैं, वो आध्यात्मिक बॉडी में, जिसको कि अलग अलग हमारे जो शरीर है ना उसमें क्रिया होती है, मातृशक्ति हर जगह जो है वो काम करती है, पूरे शरीर में प्रत्येक नाड़ी के अंदर काम करती है। नहीं, जैसे मेरा स्पाइन में L4 L5 जी का नस दब रहा था, तो जी। दर्द हो रहा था। तो भाई मैं जाने कैसे दिमाग में आया, होम्योपैथिक पास चली गई। में कही एलोपैथिक में तो मेरे पेट में अल्सर है, एनाल्जेसिक वगैरह खा ही नहीं सकती, होम्योपैथिक में चली गई। अच्छा, उससे बहुत आराम हो गया। ली, अब गुरुदेवी मेरा दिमाग घुमा दिए कि कैसे मैं कभी जानती नहीं थी और चली गई अचानक वहां। अब फिर जैसे दर्द होगा तो लेट जाऊंगी, और लेट जाऊंगी कहूंगी गुरुदेव कुछ करो भाई, देखो बहुत दर्द हो रहा। तो फिर उसमें से मेरे को पूरा वाइब्रेशन जैसा होगा और पूरे में चलेगा, और फिर आराम हो जाता है। ये क्या है, ये समझ नहीं पाए। अने गुरुदेव सुनते हैं। एक कोई बहन है, अने ऐसा अनुभव बता रही थी कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, तो मेरा कोई मसाज नहीं करता, तो गुरुदेव उनका मसाज करने लगी। ऐसी मेरे को राइट साइड में पैरालिसिस का हल्का सा अटैक आया था, तो राइट साइड में ज्यादा क्रिया होती थी। तो मैं गुरुदेव से कहती थी गुरुदेव थोड़ा और नीचे, गाल के नीचे क्रिया आया, तो सही में सुनते हैं नीचे होता था, फिर जहां जहां कहती वहां वहां क्रिया होता था। अब मेरा एकदम, हाँ, तो ऐसे ही लेट जाऊंगी और बोल दूंगी तो क्रियाएं होने लगता है। और जो सिर जी वाला तो 24 घंटा रहता है, जबकि मैं हर पेशेंट देख रही हूँ, सब कर रही हूँ। उस समय स्थिति में जरूर साउंड आता था, अब उस तरह का साउंड नहीं है। अब तो गुरुदेव आने, पेशेंट वेशेंट आराम से देख लेती हूँ, लेकिन सिर खिंचाते रहता है, गुरु मंत्र जपते रहती हूँ, काम कर लेती हूँ। आप जो बता रहे हो ना,
तो इस हाँ। तरह का एक एग्जाम्पल आपके सामने अभी बताते हैं। देखो ये एक गुरु बहन है यहाँ पे, और इनका जो है ना ऑपरेशन गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव ने यूट्रस का ऑपरेशन ध्यान के दौरान किया है। आप सुनिए ये क्या बताती हैं। बोलो। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताओ ऑपरेशन कैसे किया? आ रही है वो तो बोलो आपको। दादा गुरुदेव ने मेरा ऑपरेशन किया था, उसमें गिठानी थी बच्चेदानी में। अच्छा अच्छा। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरा राइट साइड में था ये पैरालिसिस, तो ये मैं जैसे क्रियाएं इधर ज्यादा होती थी राइट साइड में, तो मैं बोलती थी कि इधर और बढ़ा दो, इधर और बढ़ा दो, तो बढ़ता ही जाता था क्रियाएं। आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, और ये ऐसा कोई पुराने जो गुरु भाई हैं, उनसे आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ के बाद फिर क्या क्रिया होता है। हाँ, अब सुनो गुरु बहन, देखो अब आप सुनो, अब आवाज आएगी, अब बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरा दादा गुरुदेव ने ऑपरेशन किया था, गिठानी थी मेरे उसमें बच्चेदानी में। दादा गुरुदेव ने तो ऑपरेशन किया, और ये गुरुदेव है ना वहाँ सिर के वहाँ खड़े हुए मेरे सिर पे हाथ फेर रहे, और वैसे इशारे से औजार वगैरह, मतलब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं ना, ऐसे उन्होंने इशारों से मांग रहे, और मेरा ऑपरेशन हो रहा, और आवाज आ रही मेरे को जैसे मशीनें वगैरह ऐसे। अच्छा, ये सब ध्यान में हुआ? हाँ, ध्यान में हुआ, ध्यान के दौरान। सभी जगह गई थी मैं डॉक्टर के, जो डॉक्टर ने, बस हम पैसे जमा कराने वाले थे दया शर्मा या कोटा के अंदर, भाई अब तो अपन ऑपरेशन के पैसे सवेरे जमा करा देंगे। फिर मेरा दिमाग में पता नहीं, वहां लेटी ना मैं, तो एकदम दिमाग में जाने क्या हुआ, वो नर्से वगैरह देखने आई, मैंने कहा मेरे को तो हट जाओ आप, सब कोटा दिया मैंने, मतलब ऐसे आके घर पे आकर लेट गई ना, तो जैसे बोल की तरह मेरे पेट में, मतलब ऊंचा नीचा ऊंचा, मतलब काफी योगी क्रिया हुई मेरे पेट में। फिर दूसरे दिन ही ना दादा गुरु ने ऑपरेशन का 1 घंटे तक ऑपरेशन चला है, और कैप्सूल ये एक जेंट्स, मतलब अपने गुरु भाई थे महेंद्र जी, जो उन्होंने काले रंग के मेरे को कैप्सूल भी दिए कि कैप्सूल लेना है, और वही जैसे धीरे धीरे उठना करना, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो धीरे उठना, पैर उठना, इस तरीके 3-4 बार हुआ ऐसे रोज। और अभी भी कुछ टाइम पहले भी है ना, मेरे गिठाने बताई थी कि आप जांच करा लो कैंसर की, मतलब सारी गिठाने थी ना छोटी छोटी, जो एक, तो के आपके कैंसर की गिठाने है, तो मैं कहा निकरा नहीं मेरे को तो जांच, और वो पिघल पिघल के अपने आप ही नॉर्मल हो गए। ये मेरे अनुभव है। मैं ध्यान के दौरान रोना ही रोना आता है मेरे को बहुत ज्यादा। तो बहुत बड़ा अनुभव है आपका। हाँ, ऑपरेशन किया है मेरे दादा गुरुदेव ने, बहुत ही, मतलब नहीं तो ऑपरेशन मेरे को तो करा, सभी करीब करीब सभी डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया था कि आपका तो निकलाना पड़ेगा। और वो एक बात बताऊं मैं, मतलब डॉक्टर ने, दया शर्मा ने बोल दिया था कि आपके तो ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके तो ये किस, मतलब नीचे आ रही है, इसको निकालना पड़ेगा बिना ऑपरेशन ही, ऑपरेशन भी नहीं होगा, ऐसे निकल जाएगी, मतलब जगह छोड़ दी थी मेरे को। तो अपने आप योगी क्रिया द्वारा है ना वो फिट हो गई, मतलब नहीं तो नीचे आ गई थी एकदम, कि आप बिना ऑपरेशन के निकाल देंगे, इतना मतलब महसूस होता था नीचे अड़ना करना। जय गुरु। जय गुरुदेव। तो गुरु बहन, इस दर्शन में ये एक ऐसा विज्ञान है, गुरुदेव जो कहते हैं ना, इसमें सब कुछ संभव है, हमारा समर्पण और गुरुदेव के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। और ये शरीर जो है किस तरह से कार्य करता है, किस तरह हमारे साथ गुरुदेव क्या किस तरह से रखते हैं, वो हमारी चेतना और हमारे जो गुरुदेव हैं चित्त शक्ति के माध्यम से गुरुदेव जो करवाते हैं गुरुदेव, तो वो चीजें कुछ भी हो सकता है इसमें, लेकिन हमें समर्पित और आनंद का लेते रहे, दृष्टा भाव से देखते रहे, प्रभावित न हो तो बहुत आनंद रहता है। तो बहुत बहुत
और कोई आपका अनुभव हो तो आप साझा करें। अभी तो बस यही चल रहे हैं, ऊपर से ऊपर चल रहे हैं। अब इसके बाद क्या होता है बस अब। कोई दिक्कत नहीं, आनंद ही हाँ। आनंद है गुरु बहन, आनंद ही हाँ। आनंद है बस। अच्छा, इसमें दस्त वस्त भी लग जाते हैं क्या? गुरु बहन कुछ भी होता है, दस्त भी लग जाते हैं, बहुत सारे और भी चीजें आती है, नींद ज्यादा बढ़ जाती है, कभी नींद गायब हो जाती है। अपने को क्या करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहना है, और वो कहते हैं ना कि जैसा आप रखेंगे वैसा मुझे रहना है। हमारा इसमें बुरा कुछ नहीं होगा, नुकसान कतई नहीं होगा। हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ये बदलाव कैसे आ रहा है, क्योंकि अभी तक का हमने जो जीवन जिया है ना, वो संसार के हिसाब से है। गुरुदेव कहते हैं कि ये नीचे की आराधना हमने की है, ये नवद्वार की आराधना माया की आराधना है, और ये आज्ञा चक्र पर गुरुदेव को देखा है वो ब्रह्म की आराधना है। तो जिस तरह से जो गुरुदेव की आराधना या ब्रह्म की आराधना जो गुरुदेव करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां, दिव्य अनुभव होते हैं। हमारा जो पहले का जीवन और नए जीवन में बदलाव आएगा ना, गुरुदेव कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद बीज बनता है, तो दूसरा जन्म शुरू होता है, और दूसरा जन्म जब शुरू होता है तो फिर तो आनंद ही आनंद है। बदलाव तो बहुत चीज में आ गया है, खान पान हाँ, से लेके व्यवहार वगैरह में। अच्छा, किसी की बुराई नहीं सुनना, बुराई नहीं करना, कोई बोल रहा है तो अच्छा नहीं लगना, ये सब हो गया है जी व्यवहार गुरु में। बहन, हाँ, बिल्कुल। ये क्या परिवर्तन। हमारी अंतर्मुखी साधना हो जाती है, हम बाहर संसार से विमुख होते हैं, एक तरह से गुरु से जुड़ते हैं, उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो अंतर्मुखी हो जाते हैं। अब तक तो हम बाहर देखते थे, हमारी जो जितने भी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां इनका उपयोग बाहर करते थे, लेकिन इनको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके, और हमें चला रहे हैं, हमारा जीवन चला रहे हैं। सब कुछ हम उन्हें सौंप दें, और दृष्टा भाव से देखते रहे, आनंद लेते रहे, साधना करते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। चलिए, सेशन का समय हो गया। मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में नमन समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय हो। देव।